Hello, my dear friend. So I'm back in Prodication with my lecture 8. Okay. So in lecture 8 हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिमाइंडर कंसेप्ट, जितना भी कंसेप्ट है रिमाइंडर का। ठीक है। रिमाइंडर बेसिकली क्या है कि सुनने में तो लग रहा है कि ये क्या रिमाइंडर है, मगर ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, बड़ा बड़ा सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। तो एक हो गया, जैसे कि अगर हम बोल दिए डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक। तो क्या हो गया कि एक नंबर है, ये क्या है 5। ठीक। और ये ले लिया 18। समझ ना बात। तो 3 बार में 15, यहाँ कितना बचा 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया डिवाइज़र। डिवाइज़र जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक। ये हो गया मेरा डिविडेंड। अरे डिविडेंड। ठीक। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। ये क्या हो गया क्यूसेंट। ठीक। इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, इसको हम लोग बोलते हैं भाग फल। ठीक। और ये हो गया मेरा रिमाइंडर। ठीक है। रिमाइंडर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, और ये मेरा हो गया शेषफल। ठीक है बा। तो ये मेरा इधर ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें एक है मेरा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। मेरा एडिटर जो है ना, एक सीट तो नहीं दिया है, तो इसी में देखो क्या करते हैं इस। तो एक होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसमें क्या है मेरा डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ये है मेरा फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या किए, जब भी हम सवाल बनाएंगे तो इसमें हम स्पीड में देख लिए। ठीक है, कि हाँ ये ऑप्शन कैसा है। देखो दो का यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ज़्यादा लगेगा नहीं। फिर दूसरा चीज़ क्या देख रहे हैं कि लगभग जो है क्या बोलता है उसको, डिजिटल सम डिफरेंस है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डिवीज़न में क्यूसेंट कितना है, हमको क्या निकालना है, डिविडेंड। तो एन लिख दो डायरेक्ट। डिवाइज़र कितना है 15, क्यूसेंट कितना है 12, रिमाइंडर कितना है 7। तो हम क्या देख रहे हैं, यूनिट डिजिट से मेरा 7 आ रहा, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। तो हम देख रहे क्या, तुम्हारा 2 और 1 3 हो गया। ठीक। और मतलब 7 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, नहीं वैसे नहीं होगा। तो देखो क्या हो गया, ये 5 और 1 6 हो गया। ठीक। और ये 2 और 1 3, 18 1 9, 9 हो गया। 9 9 7 16, मतलब 7 होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। हाँ, तो जो हम बता रहे थे, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। हम क्या बोल रहे थे, हम यही चीज़ बोल रहे थे कि अगर हम जो है डिविडेंड में 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 15 × 12।
12 क्या है, 12 मेरा जो है 3 है, 12 में 3 है और 15 में भी 3 है। तो मतलब कि ये जो मेरा आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये है तो इसमें अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करो तो 180 हो रहा, वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा नंबर है, इसीलिए हम लोग को लग रहा है कि इसका क्या ज़रूरत है, मगर जब बड़ा नंबर रहेगा और हम लोगों को बड़ा मतलब पूरा डिवाइड करना होगा, बहुत ज़्यादा ताम झाम हो जाएगा, तो उस सब में ये चीज़ काम आएगा। क्या बोल रहा है, हमको इसमें भी निकालना है डिविडेंड। तो देखो n लिखो, ठीक है, n इज इक्वल्स टू डिवाइजर 321 और 11 प्लस 260। इसमें देखो, इसमें हम देख लीजिए यूनिट डिजिट लगभग सेम है ना। तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा, तो चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा, मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। स्पीड में देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। 1 इंटू 1 प्लस 0 1 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अब इसमें देखो यूनिट डिजिट करते हैं तो 5 और 1 6, 6 इंटू 2 12, 12 का कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 2 8, फिर 8 3 11 का मतलब यूनिट डिजिट आएगा 2। अभी देखो 8 और 1 9, 7 3 10, इसका यूनिट डिजिट 1 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, 37 91। ठीक है बात। अब इसको चलो हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। ये डिजिटल सम तो हो गया, एक डिजिटल सम से सॉल्व किया, दूसरा क्या किया देखो, और इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 3, ठीक है, तो 260, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 1 9 8 और 3, नहीं नहीं 7 और 3, 7 और 3 1 9 7 और 3, तो मेरे ये मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। दोनों तरीके से देख लिए, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिविडेंड पूरा निकालना है, ठीक। तो कितना है मेरा डिवाइज़र जो है वो 4 टाइम्स द क्यूसेंट है, तो ये वाला ऐसा प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रहा, डिवाइज़र जो है, डिवाइज़र वो 4 टाइम्स क्यूसेंट है और 3 टाइम्स रिमाइंडर है। बोल रहा है रिमाइंडर अगर मेरा 20 है, ठीक है, रिमाइंडर 20 है तो डिविडेंड कितना होगा। रिमाइंडर अगर मेरा 20 है ठीक है, तो क्यूसेंट मेरा कितना हो जाएगा वो देखना होगा। तो 4q इज इक्वल्स टू 3r, और ये पूरा का वैल्यू कितना है, नहीं नहीं नहीं, कितना बोला है, रिमाइंडर का बोला है। तो रिमाइंडर ये r का वैल्यू कितना है 20, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह मेरा आ जाएगा 20, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, क्यू का वैल्यू कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5। जब क्यू का वैल्यू 5 हो गया तो डिविडेंड तो ऐसे भी मेरा क्या हो जाएगा 20। ना 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 ना, तो गड़बड़ कर दिए, तो हम ये कर दिए, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए। रिमाइंडर मेरा कितना है 20, ठीक है, तो 3 इंटू 20 होगा, 3 इंटू 20, तो 3 इंटू 20/4, तो इसको कर दिया 5 से, तो क्यूसेंट कितना हो गया 15, क्यूसेंट हो गया 15, 15 चौके 60, तो डिविडेंड कितना हो गया 7। तो हमको डिवाइज़र कितना हो गया 7, तो डिवाइज़र 60 हो गया, क्यूसेंट हो गया 15, रिमाइंडर हो गया 20, तो 60 इंटू 15 प्लस 20, ठीक। तो जीरो तो आएगा ही लास्ट में, इसमें भी जीरो है, ठीक। 15 चौके 90, 920, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर ये कर दिए थे, उल्टा कर दिया था, चलो ठीक। क्या बोल रहा, अब डिवाइज़र जो है वो 6 टाइम्स क्यूसेंट है, डिवाइज़र जो है 6 टाइम्स क्यूसेंट है और 5 टाइम्स रिमाइंडर है। रिमाइंडर अगर 12 है तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, तो देखो इससे डिवाइड कर देगा 2, तो मेरा क्यूसेंट कितना हो जाएगा 10। कैसे हो गया, 6q इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 6 मेरा इधर आ जाएगा,
6 मेरा इधर आ जाएगा, तो 6 को हम हटा दिए, तो ये इसको 2 बार में काट दिए, तो क्यू का वैल्यू आ गया कितना 10। ठीक, क्यू का वैल्यू आ गया मेरा 10, तो डिवाइज़र कितना हो गया, डिवाइज़र 10 इंटू 6 60 आएगा, या फिर 12 इंटू 5 60 आएगा। हमेशा फिर भी क्या होगा, दोनों तरफ से सेम होगा। तो डिवाइज़र मेरा 60 हो गया, क्यूसेंट मेरा हो गया 10 और रिमाइंडर हो गया 12, तो 612। ठीक है, समझाने में टाइम लग रहा है, मगर इसको जब बना लेंगे हम लोग, अच्छा से समझ में आ जाएगा, तो बनाने लगेंगे तो तुरंत बन जाएगा। क्या बोला है, डिवाइज़र जो है वो 12 है, 12 टाइम्स द क्यूसेंट, 12 टाइम्स द क्यूसेंट एंड 24 टाइम्स क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर अगर 8 है तो क्यूसेंट कितना हो जाएगा 16, क्योंकि जब हम इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू आर, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 8, तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है बात। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 160 और 32 192, तो डिवाइज़र कितना हो गया 192। ठीक है बात। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए 192, तो अब मेरा क्या हो जाएगा डिविडेंड 192 इंटू 16 प्लस 8। ठीक है, 12 8 20, मतलब सब में जीरो ही आएगा। तो इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है, हम इसको क्या कर देते हैं कि 9 कट के डिजिटल सम ले लेते हैं। 9 कट के 2 और 1 3 और 6 और 1 7, 21 3 3 और 8 11, 11 का 2 मतलब कितना, यूनिट डिजिट कितना ए, डिजिटल सम कितना आ रहा 2, तो 2 देखो 8 1 9 3, ये तो नहीं होगा। 3 3 6 8 6 14 15 5 नहीं होगा। 8 3 11, हाँ ये हो सकता है। 8 2 10 3 13, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक, इन द डिवीज़न, डिवाइज़र कितना दिया हुआ है, डिवाइज़र जो दिया हुआ है 14 टाइम्स द क्यूसेंट एंड 28 टाइम्स द रिमाइंडर। समझ में आया ना बात। तो अब क्या हो रहा है, इफ़ द रिमाइंडर इज 6 टाइम्स, अच्छा रिमाइंडर कितना है 6, तो 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर क्यूसेंट 12। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 120 और 12 चके 48, तो 168। तो डिवीज़न कितना, डिवाइज़र कितना हो गया 168 इंटू 12 प्लस कितना 6। अब इसको करो, इसको उतना क्या करना 8 1 9, इसको डिजिटल समझ लो। 8 1 9 कट गया 6 और 6 3 18, 6 और 2 और 1 3, 18 मतलब 9, ये तो खत्म हो गया। डिजिटल सम कितना होगा 6, डिजिटल सम कितना आएगा 6, 2 2 4 2 6, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा। 3 2 5 5 4 9, ये नहीं होगा। ये 8 है, ये नहीं होगा। 2 2 4 2 6 और 1 7, ये नहीं होगा, तो यही होगा। इसका डिजिटल सम 6 भी आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर is 3630. On dividing the larger number by the smaller number, the quotient and the remainder is 30 and 50. क्यूसेंट और रिमाइंडर कितना है 30 50, फाइंड द लार्जर नंबर। तो हमको क्या बोल रहा है कि सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन जो है वो x माइनस वाई 3630। ठीक, हम क्या बोल दे रहे, x मेरा बड़ा नंबर है, हम क्या बोल दिए कि कहाँ लिखते हैं, चलो इसको पहले हम मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। क्या कर दिए, x माइनस वाई का वैल्यू जो है 3630। ठीक है, जिसमें हम क्या बोल दिए कि x ग्रेटर देन जो है वो y हो जाएगा, x ग्रेटर देन y। ठीक, ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, मतलब x इज इक्वल्स टू वाई इंटू, तो क्या बोल रहा है क्यूसेंट कितना आया 30 और रिमाइंडर कितना आया 5। ठीक है, तो हम क्या देख ले रहे हैं कि अगर तो क्या फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर बताना। ठीक है, लार्जर नंबर बताना। लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर मेरा एक ऐसा नंबर है कि जो क्या है जिसमें हम 5, पहले क्या था, लार्जर नंबर एक ऐसा मल्टीपल था जो 30 के मल्टीपल में था, उसके बाद 5 जोड़ने के बाद वो क्या हो गया, लार्जर नंबर मेरा बन गया।
तो इसमें अगर हम देखो 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 30 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है तो 5 3 8, ये 30 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं होगा। 5 कर दिए तो 5 3 8 8 8 16, ये भी 30 से नहीं जा रहा। ये 5 कर दिए, 7 3 10, 5 5, हाँ 5 कर दिया, हाँ ये हो सकता है। तो ये मेरा 2 एक ऑप्शन आ गया, ठीक। तो अब देखो क्या बोला है कि 3630 मेरा एक 2 क्या है, 2 मेरा नंबर है, ठीक। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है मेरा ये आया। अब इसको देखो थोड़ा करते हैं तो इसको उधर कर दिया हम और एक्स और वाई के टर्म में ले लेते हैं, ठीक। तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 3630 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू 30 प्लस 5। तो 5 इधर चल जाएगा, माइनस चल जाएगा, 3625, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 29y, समझ ना। फिर अब देखो इसको डिवाइड, अब मेरा आंसर क्या हो गया कि 3625/29 इज इक्वल्स टू वाई। ये मेरा वाई का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये वाई का वैल्यू आ गया। 3630 में हमको ये वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है मेरा कुछ 100 के आसपास में मेरा वैल्यू आ रहा है। 1000 मतलब 400 500 तो नहीं जा रहा है, ठीक है। 400 500 जाता तब मेरा क्या हो जाता है ये वाला, मगर ये क्या हो रहा है कि कुछ 100 के आसपास में आ रहा है। तो देखो 29 एकम 29, ठीक है। तो मेरा कितना बच रहा है 7, फिर इधर कितना हो गया 72, फिर 29 मेरा कितना बार में, 2 बार में 58 जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 समथिंग कुछ जा रहा है, मतलब 100 के आसपास में जा रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा। अगर डिवाइड करना है इसको तो डिवाइड कर लो, 3625, तो एक बार में 29 ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 7 2, फिर इसके बार में 2 बार में 58, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 14 5, फिर इसको कर दिया कितना बार में 5 2 10 और 45, 9 5 45, हाँ 145, तो 5 बार में तो 125 आ रहा। 36 30 में 125 जोड़ेंगे तो यहीं आएगा, 4000 तो नहीं जाएगा, ठीक है। बात आगे बढ़ते, चलो। अरे यार यहाँ पर ब्लैंक सीट दे दिया, चलो ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 4000 दो नंबर जो है उसका 4000 क्या है, 0 डिफरेंस x माइनस वाई जो है वो 4000 है, जिसमें क्या बोल दिए कि x ग्रेटर देन y है। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड, जब x जो है डिवाइड किए तो y इन क्यूसेंट कितना हो जाएगा 34 एंड रिमाइंडर कितना हो गया 9, ठीक है। तो अब देखो इसको इसमें वैल्यू डालो, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, 17 का मल्टीपल हो जाएगा तो उतना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट इसी तरीके से करते हैं, इसमें डाल दिए कितना हो जाएगा 4002 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34y प्लस 9, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, इसको इधर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो तुम रह जा करके 3 9 9 2, नहीं 2 नहीं होगा 3 होगा, हाँ। और इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा 33y। अच्छा ये तो डायरेक्ट मेरा कट जा रहा है ना, देखो 30, ये भी 11, ये भी 11 और 3 3, तो मतलब पूरा मेरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं, 3 9 9 3 बार में 33, तो ये y। तो देखो 33 1 बार में 33 कितना बचा 669, तो तुम्हारा जा करके 2 बार में 66 बचा 3 33, तो 1 बार में, तो y का वैल्यू हो गया 121। तो 4002 में 121 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4123। इसमें भी मेरा एडिटर दे दिया है, चलो ठीक है। इसमें द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दो नंबर है, इसमें सेम क्वेश्चन है
36 दिया हुआ 9 चौके 36, तो 9 का मल्टीपल हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगला जो नंबर होना चाहिए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें जब हम 11 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना हो जाएगा 4 5 8 4, तो कितना 5 4 9 8 4 12, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है। ये कितना हो जाएगा 4 4 8 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 12 12 8 20, ये भी 9 से नहीं जा रहा। फिर इसको कर दिया तो 4 3 8 4, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 4 11 8 19, ये भी नहीं होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा अल्टीमेटली ये वाला आंसर हो जाएगा। ये तो ज़्यादा आसान हो गया। हम क्या देख लिए मल्टीपल देख लिए, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ रहना, इसको ये रहने देता है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हम क्या कर दिए, हम इसको जो है कुछ भी x माइनस वाई जो है 4 1 7 6, हम क्या बोले x का वैल्यू जो होगा वो y प्लस सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू 36 प्लस 11। तो जो लार्जर नंबर है उसमें 11 जुड़ा है, पहले वो 36 का मल्टीपल था, 36 किसका फैक्टर है 9 इंटू 4 है, मतलब ये 9 का मल्टीपल है। तो मतलब कि ये जो नंबर था पहले वो 9 का मल्टीपल था आंसर, उसमें फिर 11 जोड़े तो मेरा लार्जर नंबर आ गया। तो ये चारों में से कोई ना कोई लार्जर नंबर होगा। तो अगर वो लार्जर नंबर है तो हम उसमें 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो मेरा 11 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा कि वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इससे पहले हम क्या किए कि पहले वाला में हम यहाँ पर हम चेक कर रहे थे ना, मगर क्या हो रहा था दो गो मेरा ऑप्शन आ जा रहा था, इसमें था कि किस में था, इसमें तो किसी में था वो, तो दो गो में मेरा आ जा रहा था, तो बन नहीं रहा था। ये क्या हो गया कि एकदम एग्जैक्ट बन गया, तो हमको इतना ताम झाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा, हम तुरंत क्या किए तुरंत आंसर निकाल दिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब है रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकलेगा ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर है और एक नेगेटिव रिमाइंडर है। तो फिर कैसे, जैसे हम क्या करेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि एडिटर मेरा दिया है स्लाइड, दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने क्या किया कि 9/4 है, इसका रिमाइंडर, इसका अगर हम लोग रिमाइंडर देखेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो ये रिमाइंडर क्या आया +5। हमने क्या किया, हमने जो है इसको जो है ये क्या किया कि ना अरे नहीं यार, ये कर दिया हम। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, तो 4 2 8, बचा कितना 1। अगर हम इसका, हमने क्या किया, हमने इसको जो है नेगेटिव में जब हम देखें तो 4 दिया 12 चल गए 12, ठीक है। जैसे कि हम 4 को डिवाइड किए तो 3 से 12 कर दिए, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। मेरा रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर क्या आ गया -3। जब हम ये दोनों को जोड़ रहे तो मेरा 4 आ रहा, यही वाला आ रहा, ठीक। मगर नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, तब हम क्या करेंगे 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? तो एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको ट्राई करें सॉल्व करने का, तो हम क्या देख रहे हैं 121 प्लस 95/13, ठीक। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 जो है मेरा 9 बार में 117 देता है, तो कितना हो रहा है यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक। और 13 जो है 7 बार में 91 देता है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ रहा 4 आ रहा। ये दोनों क्या है प्लस के केस में ले लिए हम लोग, ठीक है। दोनों किस के केस में ले लिए, प्लस के केस में। दो का है ना, तो इसी में करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर कर लिया, और मेरा नंबर क्या था 121 95 13, मेरा है 121 95 और 13।
तो 13 का जब हम लोग देखें तो इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा था मेरा, 4 प्लस 4, और इसमें मेरा क्या रिमाइंडर आ रहा था, इसमें भी प्लस 4। तो हम जब जोड़े तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया, 8। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर हमने क्या किया, हमने जो है 121 के लिए हमने क्या किया कि 130 ले लिया। तो कितना आ जाएगा, -7। जैसे 121 10 बार में तो 130, नहीं -9 आएगा, -9 आएगा। ठीक। और इसमें क्या है, इसमें मेरा रिमाइंडर 4 आया। तो जब हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जब हम -9 प्लस 4 किए तो -5 आया। ठीक। अब ये -5, ये तो हम इसको करना ही था। जब नेगेटिव आया तो हम क्या करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, किससे, डिवाइज़र से। तो 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8। तो इस केस में भी मेरा जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 8 आया। अब जैसे 121, 95 और 13 था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव ले लेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा तो इसको जब हम नेगेटिव लिए थे तो -9 आया था। इसका केस में क्या था, 7 बार में 91 दे रहा था और 8 बार में 104 दे रहा है। तो मतलब इसमें भी क्या जा रहा, -9 आ रहा। तो जब हम देखें तो टोटल -18 आ रहा। ठीक। तो अब हम क्या किए कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो -18 प्लस 13 कितना हो जाएगा, -5। ठीक। और -13 से फिर 5 किया तो कितना आ गया मेरा, 8। तो अल्टीमेटली मेरा कितना आ गया, 8। समझ में आया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में ये देख लिया हम लोग। आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 19 का मल्टीपल में देखो तो क्या दे रहा है, यहाँ पर +2 रिमाइंडर आ रहा। ठीक है, और इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा, इसमें 19 +6 आ रहा। ठीक। कैसे, 19 जो है वो 7 बार में 171 देता है, ये 73 है तो +2 आ रहा। फिर 19 जो है मेरा 9 बार में 171 देता है और 7 बार में 133 देता है, तो +6, तो 6 2 8, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 8। ठीक। अब ये देखो, इसका रिमाइंडर बताना है तो इसमें डायरेक्ट देखो क्या करेंगे, हमको मालूम है लास्ट का 2 ही डिजिट देखो, 15 से कट जा रहा। ठीक है, तो ये दोनों बच रहा, 15 से 45 बचा, कितना इसका रिमाइंडर 3, 15 से 30 और 15। अब देखो इसमें हम 15, अगर हम 15 ही लेंगे तो कितना हो जा रहा, 8 5 13, +13 जा रहा। हम नेगेटिव ले लेते हैं, -2, क्या दिक्कत है, +3 -2, और ये कितना हो जाएगा, 15 15 से 90 +8 तो 8 3 11 -2 तो 9। ठीक। रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 9। समझ में आया ना बात। उसी तरीके से इसमें देखो 11 क्या आ गया, 105। 99 के केस में कितना आ जाएगा मेरा, 6। इसका रिमाइंडर हो गया 6। और 80 के केस में हो गया 88 या फिर 77। 77 का कितना हो जाएगा, 3, तो -3, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब है 175, ये आ गया ना। तो 21 का देखो, 21 में अगर हम देखें 8 बार में तो 16 और 8 168, तो 168। तो इसमें रिमाइंडर कितना हो रहा है, 7 +7। इसका रिमाइंडर कितना हो रहा है, +7। और इसमें हम देख रहे क्या हो रहा है, इसमें तो -5 हो रहा है। ठीक है, 5 बार में कितना होगा, 105 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 5। तो क्या -5 नहीं होगा, 5 होगा, जो कि माइनस है। तो फिर ये क्या होगा, +5।
तो 7 यहाँ माइनस है तो माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। 17, तो इसका हमको रिमाइंडर बताना है। तो 17 में अगर हम देख रहे हैं 7 बार 17 का 17 दूनी 34। हाँ, इसमें तो डायरेक्ट मेरा 8 बज गया। ठीक, और ये 121 हो गया। तो 17 एकम 17 7, फिर 7 7 9, हाँ ठीक है 119। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 119। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, +2 आएगा, मगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके बाद फिर 104 है, तो 6 से ले ले 6 से 42, तो कितना हो जाएगा 102। ठीक, तो 104 में कितना है रिमाइंडर +2, तो फिर से कितना आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर कितना हो गया इसका 4। ठीक, व्हेन पॉजिटिव नंबर, 16 में क्या बोल रहा है, व्हेन पॉजिटिव नंबर n इज डिवाइडेड बाय, कोई एक पॉजिटिव नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 14 से, n को डिवाइड किया 14 से, तो रिमाइंडर कितना आया 4। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6n इज डिवाइडेड, तो 6n डिवाइडेड बाय 14 करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हारा जा करके मतलब कि इसका मतलब क्या करना है कि देखो, इसको पहले हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 6 इंटू 4, रिमाइंडर मेरा आया था n का कितना है, n/14 का रिमाइंडर कितना है 4। तो 4 इंटू क्या कर दिया 6, तो कितना हो गया 24, ये 14। ठीक, तो अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10। समझ में? ऐसा नहीं करना है कि हम इसको अलग किए, मतलब 6 इंटू 4 था तो 14, तो इसका हम अलग देखें इसका अलग देखें। ऐसे तो यहाँ फिर भी मेरा 24 आ रहा, मगर ऐसे नहीं करना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके बाद देखना है। ठीक, मैंने पॉजिटिव नंबर d इज डिवाइडेड बाई 15, d को 15 से डिवाइड किया तो कितना आ गया रिमाइंडर 13। तो अब फिर क्या हो जाएगा 5d, क्या हो जाएगा 5d का कितना हो जाएगा, मतलब 13×5 = 65। ठीक, अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, फिर से 13, व्हेन 5d डिवाइडेड इनटू दिस, व्हेन पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड, अच्छा 15 से करना है। ठीक है, तो 15 चके 60, तो रिमाइंडर कितना हो रहा है 5। उसी तरीके से इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर 2n, जब 2n को डिवाइड कर रहे 11 से, रिमाइंडर आ रहा 8। तो अब क्या बोल रहा है 24n को हम डिवाइड करेंगे किससे 11 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए। ठीक है, तो 2n पे 8 है, तो 2 इसको हटा दो तो कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 96/11। तो 11 कितना है 99, मतलब -3, -3 माइनस ले रहे हैं, आसान है -3। अब 11 में से -3 कितना हो जाएगा, कितना 8। ठीक, मैंने पॉजिटिव नंबर d इज डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, d को जब हम 12 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 4। तो 8 कितना हो जाएगा, 8 चुके 32, 32/12, तो 12 2 24 36, तो कितना हो जाएगा -4। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, मैंने पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 405। ठीक है, तो n को डिवाइड किया 405 से, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 27। ओह अच्छा, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर है कोई n को 405 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया मेरा 30। ठीक, तो इसका मतलब ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 405 इंटू 30, नहीं रिमाइंडर तो 30 था ना, गलत हो गया, रिमाइंडर मेरा क्या था 30 था, क्यूसेंट मेरा क्यूसेंट का क्यों हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक, तो अब क्या बोल रहा 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये तो मेरा फुल्ली 27 से डिविजिबल है, 7 2 9 5 4 9, ये तो डिविजिबल है। ठीक है,
ये हो जाएगा डिवाइड, ऐसा ऐसा सवाल ही रहता है, हो जाएगा डिवाइड। तो अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट इससे देखना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 3। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इसमें देख, when a number is divided by 7991 the remainder is 89। ठीक है, सो व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 61। तो 89 को डायरेक्ट क्या करो, 61 से डिवाइड कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखो ये तो एक ही बार में जाएगा, दो बार में जाएगा ना, तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 28। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 28। So when a number is divided by 6591 the remainder is 97। और the remainder when the same number is divided by, तो 97 by 53, दो बार में तो देखो 97 क्रॉस कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। अरे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, रिमाइंडर हो गया 4। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा नहीं, इसको इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया ये दोनों को। when a number is divided by this तो 90, अरे यार तो सेम क्वेश्चन है ना, 97 53, अच्छा 97 93 57, तो ये भी तो वही है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 36, रिमाइंडर कितना हो गया, 36। ठीक है, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड 28 द रिमाइंडर इज 28। व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 31। तो देखो ये तो बड़ा है ना, रिमाइंडर ये बड़ा है, मतलब रिमाइंडर छोटा है ना, ये तो बड़ा है। उसमें क्या था कि रिमाइंडर मेरा बड़ा था तब हम डिवाइड कर दे रहे थे, ये तो ऑलरेडी छोटा है, तो और क्या छोटा होगा, ये तो रिमाइंडर मेरा सेम हो जाएगा। ठीक, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 5, ठीक है, द रिमाइंडर इज 3। एक नंबर को जब हम डिवाइड किए तो क्या आया आंसर, 3। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दे ऑन डिवाइडिंग स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर कर दें, तो अब इसको स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/5, तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 4। समझ में आया? हम डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर दिए, उसके केस में सेम वही केस था। ठीक है, अब जैसे 6 टाइम बोल रहा था, 6 इंटू कर दे रहे थे, तो ये क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है, मतलब सेम मल्टीप्लाई कर दे रहे, 3 इंटू 3 4 इंटू 4। मैं 1 मिनट रुकना, मेरा बैटरी लो हो गया, 1 मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, 25 हो गया था। क्या बोल रहा हूँ, डिवाइडिंग नंबर बाय 5। कोई एक नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, द रिमाइंडर 3 है। सेम क्वेश्चन है क्या, ये तो सेम क्वेश्चन है। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, कोई एक नंबर है जिसको 15 से, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 द रिमाइंडर इज 5। ठीक, अब बोल रहा रिमाइंडर मैंने स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 बाय 15, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10। समझ में आया? क्या बोल रहा है, n/15 कर रहे थे तो 5 आ रहा था, स्क्वायर करेंगे तो 25/15 हो जाएगा, फिर जो कि कितना हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत? अब 28 में इसमें क्या बोल रहा, फाइंड द रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बताना। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम कि देखो इसका, अगर हम देखो क्या बोल रहा, अगर 2 इंटू, एक मिनट, अगर हम नंबर ले लें 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिमाइंडर इसका बताना है। तो इसका रिमाइंडर केस में कितना हो जाएगा, +1, इसका +1, इसका +1, इसका +1, तो कितना रिमाइंडर आ गया, टोटल 4। अब वो भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 का पावर 4, मतलब कितना आ गया, 1। कितना आ गया रिमाइंडर, 1। समझ में आया ना बात? तो अब इसमें क्या है, अब
7 का टेबल में 35, कितना बच रहा है रिमाइंडर 1, तो 1 का पावर 99 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अगर माइनस रहता तब मेरा क्या होता, वो मेरा नेगेटिव आता बाहर, समझे ना बात। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो हो गया ना, आगे देखते हैं 23। अब देखो 23 का जब हम लोग देखेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा 46, ठीक। तो मतलब -1 रिमाइंडर आ रहा, -1 टू द पावर 190, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा +1, रिमाइंडर कितना हो जाएगा +1। 21 को डिवाइड करना है 21 से डिवाइड करना है 83 को, तो 4 बार में कितना हो जाएगा मेरा 84, ठीक। नेगेटिव जा रहा मतलब -1 टू द पावर 191, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, ठीक। आगे देखते हैं इसमें, अच्छा इसमें अब क्या है, तो छोटा नंबर है, इसको हमको क्या करना है, बड़ा करना है 80 के आसपास या 80 के बड़ा कुछ नंबर हमको रखना है। तो हमको क्या मालूम है 3 टू द पावर 4 क्या देता है मेरा 81, तो 3 टू द पावर 4 और इधर क्या बच रहा 20, क्या है कि 80 से अगर हम 4 निकालेंगे तो मेरा क्या बचेगा 20 बचेगा, तो 3 का पावर 4 जो कि क्या हो जाएगा 81। यहाँ पर हम क्या कर दिया, इसको हमको करना है 80 से डिवाइड करना है ना, तो क्या हो जाएगा 21 टू द पावर 81 टू द पावर 20/80। रिमाइंडर इसका कितना है +1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा +1, ठीक। उसी तरीके से 17 है तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4 के केस में क्या हो जाएगा मेरा 16, ठीक है बात। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और 4 से जब हम लोग इसको किए तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, क्यों कहेंगे 4 इंटू 16 कितना होता है 64। तो अब ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 16, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा प्लस, क्या है कि पावर तो मेरा ये इवन है ना, तो माइनस तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब 6 है, 6 का जो हम क्यूब करेंगे तो कितना होता है 216, तो अब इसको क्या करो 3 से हम डिवाइड कर दो, ठीक। तो 216 डायरेक्ट ले दिए और 3 से डिवाइड कर दिए इसको, तो 3 7 21, 3 9 27 और 217। रिमाइंडर कितना है -1, रिमाइंडर कितना है -1, रिमाइंडर -1 है टू द पावर 237, तो रिमाइंडर मेरा कितना आया -1, तो क्या रिमाइंडर मेरा -1 होगा, नहीं, क्या कि रिमाइंडर तो मेरा नेगेटिव में नहीं आता है ना, तो क्या हो जाएगा 217 -1, तो कितना हो जाएगा 216, रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा 216। ये वाला आंसर हो जाएगा 34। इसमें देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें जब हम इसको डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो 985, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3 बार में 87, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा 1 1 और 5, तो इसको अगर हम लोग देखें तो 4 दूनी 8 और 36, तो 8 से 116, कितना आ जाएगा -1, तो अब क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 133, तो -1 आएगा, रिमाइंडर तो -1 होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 29 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, 35। तो अब इसमें क्या है, इसको भी डिवाइड करो 35 बार में 979, तो 2 बार में 70, ये 7 2 9। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, अगर 7 लिया तो 21 और 35, 21 और 35 24 25, तो ये तो नहीं होगा। 8 बार में अगर हम लोग तो 8 3 24, 8 25 40, तो मतलब 280, 8 बार में कितना दे रहा
280, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1। तो -1 टू द पावर ऑड है तो -1 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 34। इसमें इसमें क्या है, अब देखो 67 क्या है, इसका +1 और इसका क्या है -1, तो +1 -1 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। ठीक, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें देखो 32 को अगर हम लोग देखें 3 बार में तो 96 जाता है। ठीक, तो +1 आ जाएगा, तो ऑड है तो प्लस में ऑड और इवन क्या मतलब है, प्लस ही आएगा। इसमें देखो 2 बार में कितना जा रहा है 64, इसमें भी क्या है +1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है कि जब हम इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा +1। ठीक, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर 12 ही आएगा। जब हम इसको इसका साथ करेंगे तो 12 ही आएगा, बीच में माइनस है तो 1 - 12 कितना हो जाएगा -11। तो रिमाइंडर तो नेगेटिव में होता नहीं है, तो 15 - 11 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव ले लिया 16 टू द पावर 16 -12/15, नेगेटिव ज़्यादा आसान है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा +1 और इसका हो जाएगा -3। ठीक है, तो +1 माइनस, और ये तो पहले से माइनस था और एक -3 है, -3 तो कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो रिमाइंडर डायरेक्ट आ गया। इसमें देखो ये कितना हो जाएगा 25, 25 × 5 = 125। ठीक है, तो चलो कुछ भी, ये क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, तो इसका पावर क्या है इवन है, तो +1 आ जाएगा बाहर माइनस में, इसका रिमाइंडर कितना है प्लस, इसका रिमाइंडर है जो यहाँ माइनस है तो हम कोशिश करेंगे माइनस लेने का, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -10 मेरा रिमाइंडर है, तो -10 तो कितना हो जाएगा 11, तो रिमाइंडर कितना हो गया 11। इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा +1। ठीक है, और इसका रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा 7 8 11 -11, तो कितना हो जाएगा 12। ये कितना है 2 का क्यूब 8 है, तो कितना हो जाएगा -21, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा जा करके इसको अगर हम देखें दोबारा में 58 -1 आएगा। ठीक है, तो ये इवन है, ऑड है, तो ऑड का क्या आएगा माइनस का -1 ही आएगा। ठीक, तो कुछ गड़बड़ कर देगा। अच्छा, तो यहाँ तो प्लस है ना, प्लस है तो हम इतना लंबा जोड़ मुड़ के काहे करेंगे। ठीक है, माइनस रहता तब हम क्या करते, माइनस में लेते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस है में, तो इसको तो 8 आएगा, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, रिमाइंडर कितना हो गया 7। ओ समय समाप्ति की घोषणा KBC। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।